नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इन प्रश्नों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। इन प्रश्नों को आप बिना कॉपी पेन के भी कर सकते। करीब 12 से 13 प्रश्न आज की वीडियो में रहने वाले हैं। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि यदि रामू का वेतन भीम के वेतन से 10% क्या है, कम है, तो भीम का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, यही बताना है। तो जो रामू का वेतन है भीम के वेतन से कितना कम है, 10 कम है। तो भीम का वेतन रामू के वेतन से कितना अधिक है, यही बताना। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आपको करना क्या है, तो जितना कम है या ज़्यादा उसको वैसे ही लिखिएगा। 10% कम है तो 10 को वैसे का वैसे लिखिए, लेकिन बटे में क्या करना है, कम है तो 100 में घटा कर लिखिएगा, वृद्धि है तो 100 में जोड़ कर लिखिएगा। तो कमी है ना, 10% की कमी है तो घटा के लिखिए। तो घटा के लिखेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। और प्रतिशत पता करना तो गुणे में हमेशा क्या रहता है, 100 रहता है। तो 0 से 0 को क्या करिए, काट दीजिए। मतलब 100 में हमें किससे भाग देना है, 9 से भाग देना। यदि 100 में आपसे 9 से भाग देंगे तो 11×9 यानी 11.11 क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। करना क्या है, जितने की कमी या वृद्धि होगी उससे रख देना वैसे का वैसे, लेकिन कमी है तो 100 में घटा के, वृद्धि है तो 100 में जोड़कर, प्रतिशत तो गुणे 100 करेंगे, काटेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, देखिएगा इसमें पूछा गया है कि 4800 रुपये के 25% के 15% का 10% कितना होता है, वही बताना है। 4800 के 25% का 15% का 10% कितना होगा, वही बताना है। एक चीज नोट करिएगा, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। का लिखे या के लिखे, का लिखे या के लिखे, इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो जहाँ जहाँ प्रतिशत लगा वहाँ पे बटा 100 करिए, जहाँ पे का या के लिखा वहाँ का मतलब क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। बस इसको हल कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा कितना, जैसे 4800 है ना, तो 4800 को लिखिए। यहाँ पर के है ना, तो के मतलब क्या कर दीजिए, गुणा। 25 से 25 लिखिए, प्रतिशत मतलब बटा में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। फिर के है तो के मतलब क्या लिखिए, गुणा। 15 है तो यहाँ पे कितना लिखिए, 15। प्रतिशत है तो फिर बटा में कितना लिखिए, 100 लिखिए। का है तो का मतलब फिर कितना कर दीजिए, गुणा। 10 है तो 10 लिखिए और बटा में कितना कर दीजिए, प्रतिशत की वजह से 100। अगर इसी को आप हल कर लेते हैं, इसी को आप क्या कर लेते हैं, पूरा काट पीट के इसको हल करते हैं, तो जो आपका आंसर आना चाहिए वो कितना आ जाएगा, 18 निकल के आ जाएगा। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा, नीचे ऊपर जो भी कटेगा उनको आप क्या करिएगा, काट लीजिएगा, है ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, जैसे पहला लगा था सेम क्वेश्चन है उसी तरह। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 40% अधिक है। तो बी की आय बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यही बताना है। तो कुछ मत करिएगा, जितना कमी है या ज़्यादा है उसको वैसे लिख लीजिएगा। कितना है, 40 है तो 40 का 40 आप लिखिएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, कमी है तो घटा के लिखेंगे और वृद्धि है तो जोड़ के लिखेंगे, है ना। तो देखिएगा क्या है, अधिक है ना तो इसे जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और हमें क्या प्रतिशत में ये तो पता करना, आंसर प्रतिशत में, तो गुणे कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। 0 से 0 को क्या करिए, काट दीजिए। इसको आधा कर दीजिए 2, तो इसको आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7। ऊपर बचा कितना, 200 और नीचे कितना बचा, 7। यानी 200 में आपको भाग किससे लगाना है, 7 से भाग लगाना है। यदि आप 200 में 7 से भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 28 सही 4/7%। भाग लगा के देख लीजिएगा आंसर कितना आ जाएगा, 28 सही 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा गया है सेम क्वेश्चन उसी तरह है ना, लगाइएगा। तो ए की आय जो है बी की आय से कितना अधिक है, 40% अधिक है। तो सेम क्वेश्चन है ना, ये तो सेम क्वेश्चन। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि एक ट्रक का मूल्य से 17% क्या किया गया, कम किया गया। अब इसका मूल्य कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख।
33,32,948 रुपये रह गए। इसमें किया क्या गया, जैसे ही ट्रक का मूल्य कितना किया गया, 17% कम किया गया, तो उसका मूल्य घटकर कितना हो गया, 33,32,948 रुपये रह गए। तो इसका मूल्य क्या था, यही बताना है। तो हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। हर वस्तु अपने आप में कितने की होती है, 100% की होती है। उसने साफ साफ कहा कि इसको हमने कितना कम किया है, 17% कम किया है। यदि आप इसे 17% कम करेंगे तो ये बचेगी कितने की, 83 की बच जाएगी। कितने की बचेगी, 83% की तो बचेगी। 10 में से 7 ले जाएंगे, 3 बचेगा। यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, यानी कितना बच जाएगा, 83% बच जाएगा। और 83% बराबर उसने कितना बता रखा कि कितना पैसा रह जाता है, 33,32,948 रुपये क्या होते हैं, रह जाते हैं। क्या करने पर, 17% घटाने पर। यानी हम कह सकते हैं कि 83% की जो वैल्यू है वह 33,32,948 के बराबर है। लेकिन पूछा क्या है, इसका मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100% था। प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100% था। तो यानी हमसे क्या पूछना चाह रहा है, वह 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 33,32,948 है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, बटे में कितना आ जाता है, 83 आ जाता है, और गुणे प्रतिशत है तो गुणे में कितना आ जाएगा, 100 आएगा। अगर आप इसको पूरा हल करेंगे तो जो आपका आंसर वो कितना आएगा, 40,15,600। कितना आएगा, 40,15,600 निकल के आ जाएगा। यानी वस्तु कितने की थी, 40,15,600 रुपये की थी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि यदि किसी वस्तु में, यदि किसी वस्तु की खपत, यदि किसी वस्तु की खपत के प्रतिशत में कितनी, 25% की क्या होती है, वृद्धि, ताकि कुल बजट में परिवर्तन न हो, तो वस्तु की कीमत में कितनी गिरावट आई है, यही बताना। तो आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, सीधा जहाँ पे ऐसा परिवर्तन वाला पूछे ना, तो कितने की वृद्धि, सिर्फ इसको देखिए, 25 की वृद्धि है ना, तो 25 लिखिए। वृद्धि है तो 100 में क्या करिए, जोड़ कर लिखिए। प्रतिशत है तो गुणे में क्या करिए, 100 करिए। 25 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 25 चौक 100 और 25 5 125, यानी 5 बार में काट सकते हैं। 5 से इसको काटिए, 20 5 100, यानी कितना निकल के आ जाएगा, 20%। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जितने की कमी या वृद्धि उसको रखिए, वृद्धि है तो 100 में जोड़ कर लिखिए, गुणे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा, इसमें पूछा गया है कि एक खिलौने की कार का लागत मूल्य कितना है, 1800 रुपये। कितना है, 1800 रुपये। इसके मूल्य को सेल से घटाकर कितना कर दिया गया, 1500 रुपये कर दिया गया। तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की गई, यही बताना है। तो वस्तु की लागत कितनी थी, 1800। कितने की थी, 1800। इसको घटाकर कितना कर दिया गया, 1500 की कर दिया गया। कितने की कर दिया गया, 1500। तो पैसे में कितना कम किया गया, देखा जाए तो 300 रुपये क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। कितना कम कर दिया गया, 300 रुपये इसमें क्या कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए। अभी बताइए 300 रुपये किस पर कम हुए, इसी 1800 पे तो कम हुए हैं। किस पर कम हुए हैं, इसी 1800 रुपये पे कम हुए हैं। अब गुणे कितना कर दीजिए, प्रतिशत निकालना है तो 100 कर दीजिए। कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अब जो जो कटेगा उनको क्या करिएगा, काट लीजिएगा। यानी ऊपर कितना बच गया, 300, और नीचे कितना बच गया, 18। कितना बच गया, 18। अभी भी चाहे तो इसको 3 से का और काट सकते थे। यानी अगर आप इसमें भाग लगाते तो आपका जो आंसर वो कितना निकल के आ जाएगा, 50/3। कितना आ जाएगा, 50/3 निकल के आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि 1750 के 1750 के 20% के 10% का मान क्या होगा। के मतलब गुणा, प्रतिशत मतलब 1/100। के मतलब गुणा, प्रतिशत मतलब 1/100। बस उतना ही करिएगा। कितना लिखा है, 1750 लिखा है तो 1750 लिखिए। के लिखा है तो के मतलब गुणा होता है, गुणा लिखिए। 20 है तो 20 लिखिए। प्रतिशत है तो बटा क्या लिखिए, 100 लिखिए। फिर के है तो गुणा लिखिए। 10 है तो 10 लिखिए। प्रतिशत है तो बटा क्या करिए, 100 करिए। अब सबको काट लीजिएगा, आंसर निकल के
आ जाएगा। अगर आप इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आपका आ जाएगा। तो आंसर कितना निकल के आएगा, 35 निकल के आ जाएगा, है ना। इसको जैसे हल करेंगे तो 20 20 और ये कितना है 100, तो 20 5 कितना करेंगे 100। जीरो से जीरो क्या करेंगे, काट देंगे। इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे तो 175 में यदि 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 35 बार चला जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है कि ए बी का अनुपात 5 और 8 है। ए बी का जो अनुपात है वह कितना है, 5 और 8 का है। बी सी का जो अनुपात है वह 4 और 7 का है। कितने का है, 4 और 7 का है। तो ए बी सी का मान क्या होगा, यही बताना है। तो इसमें क्या बताना है कि ए बी सी का मान क्या होगा, यही बताना है। तो इसको आप तो चाहे हल कर सकते हैं, है ना। हल करने का एक तरीका होता है कि ए लिखिए, बी लिखिए, यहाँ पर 5 लिखिए, यहाँ पर 8 लिखिए। ऐसे ऐसे करके इसका क्या कर सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे ए और बी और फिर क्या दिया है, बी और सी, मतलब ये तीनों लोगों का अनुपात है। ए का, बी का और किसका अनुपात है, सी का अनुपात। और आंसर भी वही दिया, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी। तो अब एक बात बताइएगा, ए बी का अनुपात कितना था, 5 था। ए बी का अनुपात कितना था, 5 था। तो इसकी जो भी संख्या होगी 5 से कटनी चाहिए। इसकी जो भी संख्या होगी किससे कटेगी, 5 से कटेगी। तो ये अगर ए है तो ये तो 7 दे दिया, अगर ये ए है तो ये 4 दे दिया, मतलब ये 5 से कटने वाली तो नहीं, मतलब दो तो ऑप्शन हट जाएगा। बचा क्या, या तो आपका सी होगा या तो आपका क्या होगा, डी होगा। अब देखिए, है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बी और सी, तो लास्ट में कौन है, सी, और सी का अनुपात कितना है, 7। तो जो आंसर होगा यानी जो सी का मान होगा वह किससे कटना चाहिए, 7, क्योंकि अनुपात तो छोटा होता है, उसका जो कुछ भी भाग रहता है उससे कटता है। तो यदि सी का मान 7 है तो मतलब सी का जो आंसर हो वो भी किससे कटना चाहिए, 7 से। तो 14 देखो इसमें दिख रहा है जो किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है। तो कन्फर्म है कि हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी बिना लगाए हम ऑप्शन को देखकर भी इस प्रश्न को कर सकते थे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है कि पहली संख्या का 75%, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का, ना, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, यही बताना। तो संख्या हमको पता नहीं, तो मान लेते हैं पहली संख्या का मतलब गुणा कितना, 75%। दूसरी संख्या पता नहीं तो ऐसे लिख ली, का मतलब गुणा कितना, 60%। आपस में क्या है उसने साफ साफ कहा है कितना है, बराबर है। पहली संख्या का 75% और दूसरी संख्या का 60% आपस में क्या है, बराबर है। तो जब भी बराबर लगा होता है, जब भी बराबर लगा होता है तो बराबर की इस पर और उस पर जो भी चीज़ें कटती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो जैसे 75% था और इधर कितना था, 60% था। तो पहले तो परसेंट से परसेंट को हटा दीजिए, परसेंट से परसेंट को हटा दीजिएगा। इधर 75 है उधर कितना है, 60 है। अगर इसको काटेंगे तो 15 चौक के क्या हो जाएगा, 60, और 15 पाँचे कितना हो जाएगा, 75। तो इधर यानी क्या बचा, 5, और उधर कितना बचा, 4। तो इधर क्या है, पहली संख्या, इसको आप इधर लाइए तो बटे में आ जाएगी दूसरी संख्या, है ना। कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या। और उधर कितना बचा था, 4 बचा था। और ये जो 5 बचा था गुणे में उधर ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, बटे में। अब जो जिसके सामने होता है वही उसका अनुपात होता है, जो जिसके सामने होता है वही उसका क्या होता है, अनुपात होता है। यानी पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 5, यानी 4 और 5 का अनुपात बनेगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है कि पहली 6 सम संख्याओं का औसत बताना है। पहली 6 सम संख्याओं का क्या हमें बताना है, औसत बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर सम संख्याओं का औसत पूछा और पहली 6 सम संख्याओं का औसत पूछे, तो आपको बस एक ज़्यादा करके आंसर बता देना है। एक ज़्यादा करके क्या बता देना है, आंसर बता देना। उसे देखिएगा ये लगा कैसे, जैसे पहली 6 सम संख्या ना, तो पहली 6 सम संख्या क्या होगी, 2, दूसरी क्या होगी, 4, तीसरी क्या होगी, 6, फिर 8, फिर 10, है ना, फिर कितनी होगी, 12। अगर देखा जाए तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और 6 हमने सम संख्या लिख ली। और इसी का उसने क्या पूछा है, औसत। और औसत का मतलब होता क्या है, बीच वाली संख्या। औसत का मतलब होता क्या है, बीच वाली संख्या। तो 3 लोग इधर कर दीजिए और 3 संख्या इधर कर दीजिए, तो बीच में बचा क्या, 7 बचा। ऐसे भी कर सकते थे। एक तरीका और है कि पहली संख्या लिखिए, पहली संख्या 2 है, लास्ट वाली संख्या कितनी है, 12। तो 12 लिखिए, बटा क्या कर दीजिए, 2, 12 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 14, 14 का आधा कर दीजिए तो कितना होगा, 7, तब भी 7 आया। और इसको जोड़कर ऐसे कर दिए, यानी बीच वाली संख्या देख लें तब भी कितना हो गया,
7 हो गया। तो यानी जब भी सम संख्या पूछे, औसत पूछे, लगातार हो, तो सीधा 6 ठो पूछा तो उसका आंसर क्या होता है, 1 बढ़ा के होता है, या आप लगा भी सकते हो तब भी कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम की 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, यही बताना। तो प्रथम की और कै ठो, 16 ठो, तो 1 लिखिए, 2 लिखिए, फिर 3, यानी कितनी तक हमें जाना है, 16 तक जाना है। और इन्हीं का क्या बताना है, औसत बताना है। और औसत का मतलब होता क्या है, बीच वाली संख्या। औसत का मतलब होता क्या है, बीच वाली संख्या। यदि आप इसको बांटने जाएंगे आधे आधे में, तो 8 इधर आएगा और 8 किधर आएगा, इधर आएगा, तो बीच में बचेगा क्या, 8.5 ही बचता है ना। अगर 16 अगर आधा आधा बांटेंगे, 8 इधर करेंगे 8 इधर करेंगे, तो बीच में क्या बचेगा, 8.5, 8.5 ही बचेगा। अगर इसको लगाना चाहते हैं तो लिखिएगा, पहली संख्या और लास्ट संख्या कितनी है, 16 और बटे कितना कर दीजिए, 2। जब भी हमें औसत निकालना होगा यही करिएगा, पहली संख्या प्लस में लास्ट संख्या बटे 2। तो 16 एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17, और 17/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। तो आज के यही कुछ प्रश्न थे। आशा करेंगे कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।